हेलो वीवर्स, मैं हूँ आपकी टैरो का रीडर एंड आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि आपसे दूर होना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो चलिए देखते हैं कार्ड से क्या उनको सच्ची ऐसा फील होता है कि आपसे दूर होना उनकी गलती थी। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ वीवर्स, अपने पर्सन का नाम ज़रूर माइंड में 3 टाइम रिमाइंड करिएगा। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिए। हम पहले ये देखेंगे डियर कि वो आपके बिना कैसा फील करते हैं। उसके लिए मैं 3 कार्ड लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 3 कार्ड। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है डियर, लेस कॉन्टैक्ट के लिए है एंड टोटली सेपरेशन के लिए वीडियो रहेगी डियर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। ओह माय गुडनेस, 6 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ डियर, आपके पर्सन ने आपको, आई होप सो सी टू कार्ड गाइस, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको ज़रूर जगल करा जिस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को ज़्यादा दिया, अपनी लाइफ का हिस्सा, आपकी उन्होंने कदर नहीं करी थी। तो उन्होंने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी इमोशनली, फाइनेंशियली। उन्होंने किसी आपसे ज़्यादा किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, वहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा अपना इमोशनली। देन जिस वजह से हो सकता है कुछ के व्यूवर्स मैरिड हों और उन्होंने वहाँ अपनी फैमिली के प्रेशर चलते, जहाँ अपनी खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग शादी करी वहाँ पे। बट जो कहानी में आपकी लाइफ में जो ट्विस्ट आया ना डियर, वो ट्विस्ट ये आया कि यूनिवर्स ने उनको वहाँ से आगे की जर्नी में उनको उनका माइंडसेट टोटली ही चेंज कर दिया डियर। अगर वो आपको छोड़ के चले गए थे, कहीं और एंगेज्ड हो गए थे, अपना टाइम और कहीं इन्वेस्ट करा था, बट यूनिवर्स ने उनका टाइम माइंड टोटली चेंज कर दिया था। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दे बताई है कि आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद उनकी इनर सोल, जो कहते हैं ना इनर सोल में अलाइनमेंट हुई है, वो होना ज़रूरी थी डियर। यहाँ जैसे वो जगल कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा की नहीं सुन पाए। सो उसके बाद आपसे दूर होने के बाद उनको अपने अंदर की वॉइस को सुनने एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होने का मौका मिला डियर। सो ये आपकी डेस्टिनी थी डियर। चलिए देखते हैं क्या वो आपको भी याद करते हैं। अगर व्यूवर्स ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर गया तो शेयर, सब्सक्राइब एंड ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को ज़रूर पे करिएगा। क्या वो आपको अभी भी याद करते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। ऑफ कोर्स डियर, अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो आप अपने एक्स को अभी भी अपने माइंड में, दिल में रखा हुआ आपने, चाहे आप उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चली हुई है, बट प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। क्या वो आपको आज भी याद करते हैं? देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स, गिव मी 1 मोर कार्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम। तभी कहते हैं समय से बड़ी मलहम, समय से बड़ा कोई नहीं है। ओह माय गुडनेस, सी आपके जो कार्ड्स हैं आपकी सिचुएशन से ऑफ कोर्स रेजोनेट कर रही हूँ डियर। अभी वो नो कॉन्टैक्ट में अभी आपको बहुत मिस करते हैं एंड वो वहाँ पे आपको छोड़ के अगर कहीं थर्ड पार्टी में गए थे डियर, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना
उनको इम्प्रूव करना पड़ रहा है, सबको क्लियरिटी देनी पड़ रही है, अपने आप को अब वो कटघरे में खड़ा हो गया है डियर, वहाँ पे जाके सफाइयाँ देनी पड़ रही है, बात बात पे हो सकता है थर्ड पार्टी उनको बहुत डोमिनेटेड हो माइंड से, और जिस वजह से वो उनको बहुत ज़्यादा बाउंड्री में रखती है। सो दैट्स वाई वो उस बाउंड्री से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रही। बट उनको अभी वो यूनिवर्स से यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी आ रही है कि यार जस्टिस मांगते हैं कि यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करे, बट कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता डियर। सो अभी वो आप पे स्ट्रक है, उनके साथ ऐसी हैपनिंग होती है जब भी कुछ, तो वो आपको माइंड में याद करते हैं, आप स्ट्रक हो जाते हैं एंड वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पाए डियर, बिकॉज समय एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को कटघरे में खड़ा कर देती है। कटघरा मुझे इसलिए याद आ रहा है जैसे जज के सामने तराजू होता है और समय, ये दोनों चीज़ें आमने सामने हैं और उनको अपनी मुझे एनर्जी कार्ड से भी कोई, जब वो मिरर में देखते हैं ना डियर, तो वो अपने आप को फेस नहीं कर पाते और उनको लगता है कि उन्होंने किसी के साथ बहुत इनजस्टिस करा था, जिस वजह से आज उनको कर्मा पे करना पड़ रहा है एंड वो उनका क्राउन चक्र बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन आपको वो ज़रूर सोचते हैं और वो सोचते हैं कि समय पास ऐसा आए कि दोबारा सब कुछ वो ठीक कर पाएँ, आपसे माफ़ी मांग पाएँ। चलिए देखते हैं आपसे दूर होने का उनके मन पे क्या असर है। सो आपने थंबनेल में अपनी रीडिंग देख ली होगी व्यूअर्स, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। आपसे दूर होने का उनके मन पे क्या सोचे, क्या असर है आपके पर्सन का, प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का उनसे दूर होने का उनके मन पे क्या असर है। प्लीज़ टू मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। सी 4 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक। सो डियर आपके उनके मन पे ना ये ही असर है कि वो चाहते हैं कि काश उनके पास कुछ ऐसी मैजिक स्टिक होती कि वो सब कुछ चेंज कर देते उससे, अपनी लाइफ का हर बैड चीज़ उससे चेंज कर देते। बट उनको हमेशा ये रियलाइज़ होता रहता है कि उन्होंने किसी के साथ झगड़ा करा था और अपनी लाइफ में खुद ही ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करा था। बट वो चाहते हैं कि वो आपकी ओर आएँ, ट्रैवल करें, आपसे बात करें, आपसे माफ़ी मांगें, बिकॉज वो इस ना लूप को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर वो ना उनके मन की फीलिंग है, कार्ड से एनर्जी आ रही है कि वो इस लूप को ना अपनी नेक्स्ट लाइफ में लेके, नेक्स्ट जर्नी में लेके नहीं जाना चाहते। सो वो चाहते हैं कि वो आपसे आके माफ़ी मांगे, सब चीज़ें ठीक कर दें। बट वो कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि उनकी लाइफ में आपके अलावा और भी पर्सन है जिसे वो छोड़ के नहीं आ सकते, और उनको लगता है कि उनकी शादी करना, किसी और के साथ एंगेज होना सबसे बड़ी गलती थी। एंड उनको लगता है कि अगर कुछ मैजिक स्टिक, कुछ उनके पास मैजिक होता तो वो ठीक करके आपसे शादी करते, आपके साथ कमिटमेंट करते। उनको इस चीज़ का बहुत रियलाइजेशन है डियर कि उन्होंने अपनी लाइफ में गलत डिसीज़न लिया आपको लेके। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए व्यूवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये थी आपके पर्सन की छुपी हुई भावनाएं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट में। प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। से डियर एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि स्ट्रेस से बाहर निकलिए, अपनी दुनिया खुद बनाइए, एंजॉय करिए। एंड आप रात को जो भगवान से प्रेयर करते हो, जो आपको धोखे मिले हैं उनसे बाहर निकलिए, बिकॉज ये आपके लिए नहीं था वो इंसान परफेक्ट। सो यूनिवर्स ने उसको आपकी लाइफ से पहले ही लीव कर दिया, बिकॉज अब वो इंसान इस एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में, अब वो प्रेयर करता है। कभी आप करते होंगे, इस टाइम वो कर रहा है। एंड अपनी
आने वाली लाइफ में आपको बहुत सारी अचीवमेंट मिलने वाली है। नाइन ऑफ पेंटिकल ये बता रहे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर जा रहे हो, जाओगे, बट आपको इस एनर्जी से जाना एंड कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा जितना हो सके डियर, बिकॉज आप टू नंबर वहाँ जहाँ बहुत प्रोमिनेंट है, आपको डबल टू नंबर ज़्यादा दिखता होगा एंजलिक नंबर। सो यूनिवर्स का कहना है कि क्लैरिटी लेके आइए अपने माइंड में, अपने ख्यालों से बाहर निकलिए डियर जितना हो सके, और अपने पास्ट की बातों को लेके अपने माइंड को हल्का मत करिए, अपने माइंड को ख़राब मत करिए, स्ट्रेस फ्री हो जाएं, बिकॉज ये आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस थी, एंजल की गाइडेंस थी। तो ये थी मेरे व्यूवर्स आपके लिए प्यारी सी रीडिंग। तो आपके साथ रेजोनेट करी होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड सबको मेरी ओर से राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।